हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरएस मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, हम कल क्या पढ़ाए थे? कल कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे चैन रूल के बारे में, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे चैन रूल के बारे में भी बताए थे। और देखिए आज क्या पढ़ाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भीम फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में क्या क्या जानना होता है। जैसे फ्रैक्शन में कोई भी अगर संख्या दे दे और बोले कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर एसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल दे, या बोल दे कि बताइए इसमें से कौन दो तीन भिन्न दे दे या दो भिन्न दे दे, बताइएगा। आप बोलेगा कि इसमें से बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा भिन्न है। ठीक, तो उसको कैसे जानेंगे? देखिए यही सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस सब के बारे में पढ़ने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि भिन्न क्या होता है, और भिन्न के बाद जो भी है भिन्न उसका अंश हर, तो अंश हर में क्या होता है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कैसे कैसे है, उस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्या भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। ठीक, फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न। क्या भिन्न के बारे में। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, भिन्न किसे कहते हैं? जो x बाई वाई के फॉर्म में या a बाई बी के फॉर्म में हो सके। क्या कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? जो कि a बटा b के रूप में हो, उसी को ना भिन्न कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम a बटा b। ठीक, a बटा b। अब देखिए a बटा b या x बटा y, या इसको x बटा y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसको क्या हो जाएगा, ए वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, मतलब न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अब समझिएगा, मान लीजिए इसमें अगर दे देगा कि कंपेयर करने के लिए कि कोई दो को भिन्न दे देगा, बोलेगा कि कैसे बताइए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको दो तरीका से किया जाता है। दो तरीका नहीं, इसको 4-5 तरीका से हम कर सकते हैं। देखिए अगर दो से ज़्यादा दिया हो तो एक एलसीएम मेथड होता है। ठीक, उसके बाद उसके अंश हर में डिफरेंस पता करके, जैसे कि अंश और हर के बीच का कितना डिफरेंस है या कितना अंतर बोल सकते हैं, कितना अंतर है, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। या उसके बाद एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिर्यक गुना करके तब क्या जान सकते हैं उसके बारे में। ठीक, एक होता है डिवाइड करके जान सकते हैं, और एलसीएम करके भी जान सकते हैं। समझिएगा, एक में सबसे पहले समझिएगा क्या हो जाएगा, एक नंबर में समझिएगा, एक नंबर में हम लिख सकते हैं तिर्यक गुना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुना करने के बाद तिर्यक गुना करके क्या निकाल सकते हैं, हम भिन्न के बारे में जान सकते हैं। जैसे देखिएगा 1/2 और 3/4 अगर दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है बताइए, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 8 होता है, 3 गुना 6 होता है। कौन सा बड़ा आया, तो यहाँ पे 1/2 वाला था, यहाँ पे 3/4 वाला था। कौन सा बड़ा आया, 3 गुना 6 और 4 एकम 4 ना है यहाँ पे, तो कौन सा बड़ा है? ए वाला पार्ट बड़ा आया कि नहीं, तो 3/4 वाला बड़ा है। अगर छोटा पूछेगा तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या पता चल जाएगा कौन सा छोटा है, तो ए वाला पार्ट छोटा है। देखिए 4 एकम 4 और 3 गुना 6, तो 4 बड़ा कि 6 बड़ा, ऊपर वाला देखना है सिर्फ कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए जैसे रहेगा 4/5 = 3/8, इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 है, 5 6 15। कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है। समझ में आया? तो एगो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई रूल, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा एलसीएम मेथड क्या होता है, समझिएगा थोड़ा सा। क्या बता रहे हैं, एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड किस तरह से होगा समझिएगा थोड़ा सा।
तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा, मान लीजिए एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड, या क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम। एलसीएम मेथड को क्या बोल सकते हैं, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, लघुत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं, या लघुत्तम से भी बोल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। कैसे होगा, तो एलसीएम से कैसे निकलेगा समझिएगा थोड़ा सा। कोई भी यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा कंपेयर करना है उसमें देखिएगा, जैसे दे देगा 4/5 दे देगा, 1/2 दे देगा, 3/7 दे देगा। इससे कैसे जानेंगे थोड़ा सा उसके बारे में समझिएगा। तो इससे क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं टोटल का, ठीक है, यहाँ पे 7 है, नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम 5 गुना 10, 7 × 5 = 35 गुना क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70। और जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं ना, भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव जो करते हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे, ठीक है। भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव करते हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे, लेकिन कॉमा आ जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो 14 बार में 70 कटेगा, तो 14 × 4 = 56, ऊपर इसके सामने वाला 56 आया, 2 से करेंगे तो 35, इसमें 35 हो जाएगा, इसमें करेंगे 7 से करेंगे तो 10, 10 दिए 30 करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला भिन्न इसमें कौन सा आ गया, यही ना आया, सबसे बड़ा वाला भिन्न यहाँ 56 है, मतलब 4/5 वाला। सबसे छोटा वाला भिन्न कौन सा आ गया, यही आ गया, ठीक है। और बीच वाला जो भिन्न है इसको, अगर इसको बोला जाएगा कि बताइए असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा पहले, आरोही क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में तो पहले क्या लिख सकते हैं, 3/7, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1/2, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 4/5। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में। इसको देखिए सबसे छोटा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, छोटा वाला साइन ए होता है, बड़ा वाला साइन ए होता है, बराबर का तो आप जुड़ जाते हैं, बड़ा या बराबर का साइन ए होता है, छोटा या बराबर का साइन ए होता है। चलिए इतना तो जानते हैं। देखिए तो ए वाला हो जाएगा पार्ट, तो एलसीएम भी समझ गया कैसे आएगा, एलसीएम समझ गया, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और जैसे फ्रैक्शन का ऐड करते हैं, मतलब भिन्न का जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं जो भी, तो उसी तरह काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमा दे देंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा वाला पार्ट आएगा बड़ा भी, और सबसे छोटा वाला पार्ट आएगा छोटा भी, बीच वाला पूछेगा तो बीच वाला इस तरह से, ठीक। अब देखिएगा फिर समझिएगा दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो एलसीएम के बाद में कौन सा हो जाएगा, एलसीएम के बाद कौन सा हो जाएगा थोड़ा सा समझिएगा आप, ठीक है। देखिएगा, देखिए अब भिन्न में क्या होगा, अंश और हर में क्या देखेंगे, डिफरेंस से देखेंगे, मतलब भिन्न में अंश और हर के बीच में कितना का अंतर है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो देखिएगा उसके बाद क्या है, भिन्न में अंश और हर में अंतर, अंश और 3 नंबर में हर में अंतर से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से कैसे देखेंगे समझिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि अगर किसी भी भिन्न के अंश और हर में अगर 2, 3 जितना भी भिन्न दिया रहे, अगर डिफरेंस समान हो, 2 या 2 से ज़्यादा या 3, 4, 5 जितना भी हो, उसके भिन्न में अंश और हर का डिफरेंस जो हो, मतलब उसका अंतर जो हो समान हो सब में, तब क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है ना वह भिन्न बड़ा, और जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा। देखिए फिर से समझिए, अंश और हर में डिफरेंस देखेंगे कि अगर सब भिन्न का डिफरेंस अगर अंश हर में बराबर हो तो क्या करेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो जाएगा वह भिन्न क्या बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा हो जाएगा वह भिन्न छोटा होगा। देखिएगा जैसे यहाँ 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 इतना में देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, 3/4 डिफरेंस कितना है 1 का, 5/6 डिफरेंस कितना 1 का, ठीक। यहाँ भी डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का, 6/7 डिफरेंस 1, 2/3 डिफरेंस 1। तब इसमें क्या होता है, सबसे जो छोटा वाला अंश रहेगा, इसमें देखेंगे, अब अंश में देखेंगे, नीचे से कोई मतलब नहीं, अगर इस तरह का डिफरेंस समान रहे तो देखेंगे हाँ इसमें एक तरीका और, जिसका अंश से हर बड़ा होना चाहिए,
अंश से हमेशा हर बड़ा होना चाहिए, तब डिफरेंस समान हो, तब जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भी। तो देखिए इसका अंश सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, समझ में आया। ये सबसे बड़ा भिन्न, ये सबसे छोटा भिन्न। इसको अगर मान लीजिए इसको बोल देगा कि आरोही क्रम में सजाइए, मतलब जिससे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे छोटा तो 2/3, फिर 3/4, फिर 5/6, फिर 6/7। समझ में आया डिफरेंस। ये तो हो गया कि जिसका हर बड़ा हो और डिफरेंस समान हो। अब देखिए इसी के उल्टा एक और होता है, अगर मान लीजिए जिसका हर बड़ा हो लेकिन जिस भिन्न का अंश अगर बड़ा हो तब क्या हो जाएगा, तो समझिएगा जिस भी भिन्न का अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जिस भी भिन्न का अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो उसमें देखेंगे डिफरेंस, अगर डिफरेंस समान हो तो देखेंगे सब भिन्न में मिला लेंगे और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। जैसे देखिएगा इसी को लिख सकते हैं 3/2, 4/3, 5/4 रहने देते हैं, इतना ही। अब देखिए इसमें अगर बोलेगा कि कौन भिन्न सबसे बड़ा है, तो देखिएगा इसमें क्या है, हर से अंश क्या है, बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, और सब का डिफरेंस कितना है, 1 है। देखिए इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, सब का डिफरेंस समान है। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे जिसका छोटा अंश होगा वह सबसे बड़ा भी, और सबसे जो बड़ा अंश होगा वो सबसे छोटा भी। तो देखिए 3, 4, 5 में सबसे छोटा अंश किसका है, इसका है, तो इस सबसे क्या हो जाएगा, छोटा, ये सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन सा अंश है, ए वाला, तो ये कितना में 2 नंबर में आएगा, सबसे बड़ा ए, तो ये 3 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 3 नंबर में आएगा। समझिएगा ये सबसे बड़ा, ये बीच वाला, ये सबसे छोटा। समझ में आ गया, ये दोनों भी डिफरेंस वाला समझ में आ गया। क्या बताए कि डिफरेंस जिसका सेम हो और अगर हर छोटा हो अंश बड़ा हो, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा सब भिन्न में मिलाएंगे वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न। उसके पहले समझाए हैं क्या कि जिसका हर बड़ा हो तो उस सब में मिलाएंगे, अगर डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भी, सबसे छोटा वो सबसे छोटा भी, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भी। समझ में आ गया, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिएगा दूसरा तरीका क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। अब भाग विधि से कैसे करेंगे समझिएगा। अब भाग दे करके कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, 4 नंबर में क्या हो जाएगा, भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिए कि कोई भी अगर भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, भिन्न जब दिया हुआ है तो अंश में हर से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, अंश में हर से भाग दे दीजिए, और अंश और हर में सब भिन्न में भाग दे करके देखेंगे अलग अलग, ठीक है। अब उसके बाद जिसका वैल्यू सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भी, और जिसका वैल्यू सबसे छोटा वो सबसे छोटा भी। अब समझिएगा जिसका वैल्यू सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भी, जिसका वैल्यू सबसे छोटा वो सबसे छोटा भी। जैसे देखिए जैसे 1/2, 1/3, 3/8, इस तरह का अगर भिन्न रहा, 2/5 भी दे दीजिए, ठीक, इस तरह का भिन्न रहा, तब क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो क्या होगा, भाग तो लगेगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, इस पर पॉइंट में आएगा, तो 0.5 आ गया, 0.10 में से 5, 0. यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8 चौका 32, 8 3 का 24, 6 60, 8 6 48, 8 7 56, 37। देखिए इसके बाद यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। अब देखिए भाग विधि में यही है, भाग दे करके सबको चेक कर लेंगे। अब देखिए सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होगा 2 डिजिट में लिख लीजिए पॉइंट के बाद, सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भी, सबसे छोटा वो सबसे छोटा। देखिए सबसे बड़ा ये वाला है तो ये सबसे बड़ा भी 1 नंबर में, सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, ये वाला, तो ये सबसे लास्ट में, ठीक है, ये सबसे छोटा भी आया समझ में। आरोही अवरोही क्रम में तो सजाने आता है। भाग विधि में क्या होता है, सब में भाग कर लेंगे, और भाग करने के बाद देख लेंगे कि सबसे बड़ा जिसका आ रहा है वैल्यू वह सबसे बड़ा भी, और जो सबसे छोटा वैल्यू जिसका आएगा वो सबसे छोटा भी। आया समझ में।
अब देखिए इसके बाद ये तो भाग मेथड से हो गया, मेथड खत्म। अब समझिएगा कि जिसका अंश और हर बराबर रहेगा वो कैसे होगा। जिसका अंश देखिएगा, समझिएगा, पहले अंश बराबर वाला, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, ठीक रहेगा, 2/3, 2/8, 2/9। इस तरह का भिन्न अगर रहा, चाहे कर दीजिए जैसे 4/6, 4/9, 4/13, इस तरह का अगर रहेगा, समझिएगा तीनों में। देखिएगा अगर अंश बराबर रहा तो यहाँ पे अंश को नहीं देखेंगे, अंश बराबर रहा तो अंश को नहीं देखेंगे, हर से देख करके पता। तो जिस भी भिन्न का अगर अंश बड़ा रहा तो उसके डिनोमिनेटर में मतलब हर में देखेंगे, हर उसका जिसका बड़ा हर होगा वो सबसे छोटा भी, अगर अंश बराबर रहा तो देखेंगे भिन्न में सब में हर में जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा भी, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भी। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा सबसे छोटा, ये बीच वाला पार्टी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 4, 5, 6, 7 उसी तरह अगर रहेगा तो क्या करेंगे, उसी तरह देख लेंगे, और वही क्रम में और वही क्रम में सबसे बड़ा भी सबसे छोटा भी। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछेगा सबसे बड़ा छोटा है तो इस तरह से बना लेंगे। इसमें कौन सा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे हर दिखाई दे दिया तो सबसे छोटा ही लो में आई, सबसे छोटा हर तो ये सबसे बड़ा, यहाँ भी सबसे बड़ा तो सबसे छोटा, यहाँ सबसे छोटा तो सबसे बड़ा। आया समझ में किस तरह से होगा। हाँ इसी प्रकार अगर मान लीजिए अगर हर रहा बराबर तो अंश से कैसे करेंगे, जैसे 5/3, 2/3, 8/3, समझिएगा। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा जैसे 3/8, 9/8, 5/8, इस तरह का क्वेश्चन समझिएगा। देखिए तो इस तरह का उल्टा हो जाता है, अगर हर बराबर रहा तो जिसका अंश बड़ा हो वह बड़ा भी और जिसका अंश छोटा हो वो छोटा भी। देखिए अगर हर बराबर रहा तो जिसका अंश बड़ा हो जिस भिन्न का वो बड़ा भिन्न और जिसका अंश छोटा हो वो छोटा भिन्न। देखिए इसका अंश क्या है, बराबर है कि नहीं, अंश सबसे बड़ा है कि नहीं, हर बराबर है, अंश सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा भी, और हर अंश जिसका सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा भी। आया समझ में, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ये बीच वाला। अगर 4 में जैसे रहेगा 13/8 रहेगा तो इसमें सबसे बड़ा भी अगर पूछेगा तो देखिए हर बराबर है इसमें तो क्या चेक करेंगे, अंश से देख करके चेक कर लेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भी और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भी। समझ में आया, कोई डाउट है। देखिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अगर कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से दोबारा इसको समझाने का कोशिश करेंगे। किसी में भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तब, चाहे किसी में समझाने में प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा और हम उसको डील करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग जाइए पढ़िए, वीडियो देखिए और इसी पे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक। चलिए तो फिर से हम कहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और बोलिए कि पढ़ा करें, ठीक। धन्यवाद।